आत्मा गर्भ में ही क्यों आती है, मृत शरीर में क्यों नहीं? राजन, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है, क्योंकि यह सीधे उस धारणा को चुनौती देता है जिसे हम जीवन भर बिना सोचे समझे सत्य मानते रहते हैं कि आत्मा शरीर में आती है और मृत्यु के बाद चली जाती है। परंतु अष्टवक्र मुनि इस पूरे विचार को ही उलट देते हैं और कहते हैं, ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। और जब यह वचन पहली बार सुना जाता है तो मन चौंक उठता है, क्योंकि हमारी सारी समझ इसके विपरीत बनी हुई है। मिथिला की भी सभा में भी जब यह प्रश्न उठा कि यदि आत्मा शाश्वत है तो वह गर्भ में ही क्यों प्रकट होती है और मृत शरीर में क्यों नहीं लौटती, तब सभी की दृष्टि उस ज्ञानी की ओर गई जिसने शांत स्वर में कहा, राजन, पहले यह समझ कि तू जिस आने और जाने की बात कर रहा है वह केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं। जैसे सूर्य आकाश में एक ही स्थान पर स्थित है, परंतु पृथ्वी के घूमने के कारण हमें लगता है कि वह उगता है और अस्त होता है। अब इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए उपनिषदों का एक अद्भुत दृष्टांत देख। वहां कहा गया है कि एक ही आकाश विभिन्न पात्रों में अलग अलग प्रतीत होता है, घड़े में, कक्ष में, बाहर खुले में, आकाश में। परंतु क्या वास्तव में आकाश अलग अलग हो गया है? नहीं, वह तो एक ही है, केवल सीमाओं के कारण वह विभाजित प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा एक ही है, परंतु शरीरों के कारण ऐसा लगता है कि वह एक शरीर से दूसरे में जा रही है। अब राजन, यह समझ कि आत्मा का प्रवेश वास्तव में शरीर के तैयार होने का संकेत है, न कि आत्मा के कहीं से आने का। जब गर्भ में एक नया शरीर बनना प्रारंभ होता है, तब वह धीरे धीरे एक ऐसा माध्यम बनता है जिसमें चेतना प्रकट हो सकती है, और जैसे ही वह माध्यम पूर्ण होता है, चेतना उसमें व्यक्त हो जाती है और हम कहते हैं आत्मा ने प्रवेश किया। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि चेतना सर्वत्र है तो वह मृत शरीर में क्यों प्रकट नहीं होती? इसका उत्तर भी उसी समझ में छुपा है कि शरीर केवल एक उपकरण है, और जब यह उपकरण कार्य करने योग्य नहीं रहता तब उसमें चेतना प्रकट नहीं हो सकती। वेदों में भी एक गहरा संकेत दिया गया है कि जैसे एक दीपक को जलाने के लिए केवल तेल होना पर्याप्त नहीं, उसमें बाती और अग्नि का संतुलन भी आवश्यक है, और जब यह संतुलन टूट जाता है तब वही शरीर मृतक हो जाता है। मृत शरीर में यह संतुलन पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है, इसलिए वह चेतना को धारण करने योग्य नहीं रहता। अब इस सत्य को और स्पष्ट करने के लिए रामायण का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग देख। जब जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और अंततः घायल होकर भूमि पर गिर पड़े, तब उनका शरीर निष्क्रिय हो गया था, और जब श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने जटायु को गले लगाया, उनका अंतिम संस्कार किया, परंतु उन्होंने उस शरीर में जीवन वापस लाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह शरीर अब चेतना के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं था। यहाँ यह संकेत मिलता है कि शरीर का मूल्य केवल तब तक है जब तक वह चेतना का वाहक है, उसके बाद वह केवल एक आवरण रह जाता है। पुराणों में एक और रोचक कथा मिलती है जिसमें एक साधक ने यह संकल्प लिया कि वह मृत शरीर में प्राण स्थापित करेगा और उसे जीवित कर देगा। उसने वर्षों तक तप किया, मंत्रों का अभ्यास किया, परंतु हर बात वह असफल रहा।
अंततः एक ऋषि ने उसे समझाया, तू शरीर को ही जीवन मान रहा है, जबकि जीवन उस संतुलन में है जो शरीर और प्राण और चेतना के बीच होता है। और जब यह संतुलन टूट जाता है तब उसे पुनः उसी रूप में स्थापित करना संभव नहीं होता। यह सुनकर उस साधक को समझ आया कि जीवन कोई वस्तु नहीं जिसे कहीं से लाकर रखा जा सके, बल्कि यह एक समन्वय है जो केवल उचित परिस्थितियों में ही प्रकट होता है। राजन, गर्भ इसी समन्वय की प्रक्रिया है। जब एक नया शरीर बनता है तो उसमें धीरे धीरे प्राण का संचार होता है, मन का निर्माण होता है, और जैसे ही यह सब एक संतुलित अवस्था में पहुंचता है, चेतना उसमें प्रकट हो जाती है। इसे एक और दृष्टांत से समझ। मान ले कि तुझे एक घर बनाना है। पहले तू उसकी नींव रखेगा, दीवारें बनाएगा, फिर छत, और जब वह पूरा हो जाएगा तब ही उसमें रहना संभव होगा। अब यदि कोई पुराना, जर्जर और टूटा हुआ घर हो, उसकी दीवारें गिर चुकी हो, छत टूट चुकी हो, तो क्या तू उसमें रहना चाहेगा? नहीं, क्योंकि वह अब रहने योग्य नहीं रहा। मृत शरीर भी ऐसे ही है। वह अब चेतना के लिए घर नहीं बन सकता। अब अष्टवक्र मुनि का सबसे गहरा संकेत समझ। वे कहते हैं कि यह सब केवल शरीर और मन का खेल है। आत्मा इससे परे है। वह न जन्म लेती है न मरती है। वह केवल साक्षी है जो इस पूरे खेल को देख रही है। अब यह समझ कि आत्मा गर्भ में आती है, यह केवल एक भाषा है, एक समझने का तरीका है। वास्तविकता में आत्मा कहीं नहीं जाती, वह सदैव उपस्थित है। माया वह शक्ति है जो एक को अनेक में, असीम को सीमित में और शाश्वत को अस्थायी में प्रकट करती है। जब चेतना मन और शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेती है, तब वह स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करती है, और यही अनुभव जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। राजन, यह समझ कि जैसे यह पहचान टूटती है, वैसे ही यह भ्रम भी समाप्त हो जाता है, और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ना कोई जन्म था, ना कोई मृत्यु, केवल एक शाश्वत चेतना थी, है और रहेगी। राजन, अब यह प्रश्न अपने और भी गहरे स्तर पर उतरता है, क्योंकि केवल इतना समझ लेना कि शरीर एक माध्यम है, यह पर्याप्त नहीं है। जब तक यह न समझा जाए कि यह पूरा खेल माया और प्राण के स्तर पर कैसे कार्य करता है, और क्यों एक शरीर में चेतना प्रकट होती है जबकि दूसरा शरीर निष्क्रिय रह जाता है। मिथिला की भी सभा में एक जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया, यदि आत्मा सर्वत्र है तो क्या वह इस शरीर के समान रूप से नहीं होनी चाहिए? फिर जीवित और मृत में अंतर क्यों है? तब ज्ञानी ने कहा, राजन, यही वह सूक्ष्म बिंदु है जहाँ वेद, उपनिषद और प्राण एक गहरे रहस्य की ओर संकेत करते हैं। आत्मा सर्वत्र है, परंतु उसका प्रकट होना प्राण और संरचना का निर्भर करता है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, तू शुद्ध चैतन्य है, परंतु यह चैतन्य तब तक मन, प्राण और शरीर के साथ एक विशेष संतुलन में नहीं आता जब तक वह अनुभव के रूप में प्रकट नहीं होता। अब इसे वेदों के एक गहरे दृष्टांत से समझ। वहां कहा गया है कि जैसे ही अग्नि लकड़ी में छिपी होती है, परंतु तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उसे उचित विधि से प्रज्वलित न किया जाए, वैसे ही चेतना हर जगह है, परंतु वह हर स्थान पर जीवन के रूप में प्रकट नहीं होती। राजन, गर्भ वह स्थान है जहाँ यह प्रज्वलन संभव होता है। वहाँ शरीर धीरे धीरे बनता है, प्राण उसमें प्रवाहित होते हैं
और जैसे ही यह संतुलन पूर्ण होता है, चेतना प्रकट हो जाती है। मृत शरीर में यह क्यों नहीं होता? इसका उत्तर प्राण में छुपा है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं, तब शरीर केवल एक निष्क्रिय ढांचा रह जाता है और प्राण के बिना चेतना का प्रकट होना संभव नहीं होता। इसे एक सरल दृष्टांत से समझ। मान ले कि एक दीपक है, उसमें तेल है, बाती है, परंतु यदि अग्नि बुझ जाए तो वह दीपक प्रकाश नहीं दे सकता। अब यदि तू उसी बुझे हुए दीपक में फिर से प्रकाश चाहता है तो केवल तेल और बाती पर्याप्त नहीं, उसमें फिर से अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। परंतु यदि दीपक की संरचना ही नष्ट हो चुकी हो तो अग्नि भी टिक नहीं सकती। यही स्थिति मृत शरीर की है। उसकी संरचना और प्राण का संतुलन टूट चुका होता है, इसलिए उसमें चेतना का पुनः प्रकट होना संभव नहीं होता। रामायण का एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा उदाहरण देख। जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब उनका शरीर निष्क्रिय प्रतीत हो रहा था, परंतु वे पूर्णतः मृत नहीं थे। उनके भीतर प्राण का सूक्ष्म संसार शेष था, इसलिए संजीवनी बूटी के माध्यम से उनका संतुलन पुनः स्थापित किया जा सका। यहाँ शरीर में चेतना वापस आई क्योंकि प्राण पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे, केवल उनका संतुलन बिगड़ा था। परंतु यदि प्राण पूरी तरह शरीर को छोड़ चुके होते तो यह संभव नहीं होता। पुराणों में एक और गहरी कथा मिलती है। एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा कि वह एक मृत शरीर में प्राण स्थापित करने का प्रयास करे। शिष्य ने मंत्रों का उच्चारण किया, साधना की, परंतु वह असफल रहा। तब ऋषि ने कहा, प्राण का प्रभाव केवल तब तक संभव है जब तक शरीर उस प्रभाव को धारण करने योग्य है, और जब वह योग्यता समाप्त हो जाती है तब उसे उसी रूप में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। गर्भ एक निर्माण की प्रक्रिया है जहां शरीर, प्राण और मन तीनों एक साथ विकसित होते हैं, और जब यह त्रिकोण संतुलित होता है तब चेतना उसमें प्रकट होती है। वेदों में कहा गया है कि जीवन एक प्रवाह है और यह प्रवाह निरंतर चलता रहता है। शरीर बदलता रहता है, परंतु यह प्रवाह रुकता नहीं। इसे एक और दृष्टांत से समझ। मान ले कि एक नदी बह रही है और उसमें अलग अलग पात्र डाले जाते हैं। वे कुछ समय जल को धारण करते हैं, फिर टूट जाते हैं और जल आगे बढ़ जाता है। अब क्या जल समाप्त हो गया है? नहीं, वह केवल अपना माध्यम बदल रहा है। आत्मा भी उसी जल की तरह है, वह निरंतर है, और शरीर उस पात्र की तरह है जो कुछ समय तक उसे प्रकट करता है। उपनिषदों का एक और अद्भुत उदाहरण देख। वहां कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में अनेक शरीरों का अनुभव करता है, कभी राजा बनता है, कभी भिखारी, कभी उड़ता है, कभी गिरता है, परंतु जागने पर उसे समझ में आता है कि वह इन सब में कभी था ही नहीं। वैसे ही यह जीवन भी एक प्रकार का स्वप्न है जहां आत्मा विभिन्न शरीरों के माध्यम से अनुभव करती हुई प्रतीत होती है। राजन, आत्मा का गर्भ में आना और शरीर छोड़ना केवल इस स्वप्न का हिस्सा है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, यदि तू स्वयं को शरीर मानता है तो तू जन्म और मृत्यु में बंधा रहेगा, और यदि तू स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है तो यह सब केवल एक खेल प्रतीत होगा। जैसे जागने पर स्वप्न समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह जीवन भी एक प्रकार का स्वप्न है जहां आत्मा स्वयं को शरीर मानकर इस पूरे खेल को वास्तविक मान लेती है। तू पूछता है कि आत्मा गर्भ में क्यों आती है, तो तू वास्तव में यह पूछ रहा है कि यह स्वप्न क्यों शुरू होता है। और जब तू पूछता है कि मृत शरीर में क्यों नहीं जाती, तो तू यह पूछ रहा है कि स्वप्न समाप्त होने के बाद
वह फिर से वैसे ही क्यों नहीं हो जाता? वास्तविकता यह है कि यह सब एक खेल है जिसमें चेतना स्वयं को विभिन्न रूपों में अनुभव करती है। रामायण का एक अत्यंत गहरा संकेत देख। जब श्री राम ने अपना अवतरण पूर्ण किया तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और सरयू नदी में प्रवेश कर गए। अब क्या वह आत्मा समाप्त हो गई? नहीं, वह केवल उस भूमिका से मुक्त हो गई। यही संकेत है कि शरीर एक माध्यम है और आत्मा उससे परे है। राजन, यही इस पूरे प्रश्न का अंतिम उत्तर है। आत्मा गर्भ में आती नहीं, यह केवल वहां प्रकट होती हुई प्रतीत होती है और मृत शरीर में नहीं जाती, क्योंकि वह शरीर अब उस प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। अष्टवक्र मुनि का अंतिम संदेश यही है, तू शुद्ध अचल निराकार चैतन्य है, और जैसे ही यह अनुभव स्थिर हो जाता है वैसे ही यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। आत्मा न गर्भ में आती है न मृत शरीर से जाती है, वह केवल सदा से उपस्थित है और यह पूरा खेल केवल एक प्रतीति है, एक माया है जिसे जानकर मनुष्य उस सत्य में स्थित हो सकता है जो कभी बदलता नहीं। हरे कृष्ण।